भगवान से क्या चाहना और विशेष रूप से आवागमन क्या है। इच्छाएं लेकर आता है जीव, इच्छाओं की पूर्ति के साधन जुटाता है, नई इच्छाएं करता चला जाता है। और होता क्या है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ाई के दिनों में देखा, वांट्स अनलिमिटेड मीन्स लिमिटेड। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है। इच्छाएं असीमित, साधन सीमित। होगा क्या, परेशानियां बढ़ेंगी, एक बात। और उस रूप में लें, आयु की एक सीमा है जो किसी के हाथ में नहीं है, जो निश्चित है वो निश्चित उतनी ही है। आयु की एक सीमा है, उस सीमा में जब इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, आयु की सीमा समाप्त हो गई, बाकी जो इच्छाएं बची हुई रह जाएंगी, उनका क्या होगा। उनकी पूर्ति के लिए फिर से जीव को संसार में आना पड़ेगा। यही हिंदू सनातन धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जो बिल्कुल वैचारिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक है। आप यहां से सत्संग पूरा होने पर उठकर चले गए, कुछ भूल गए, मोबाइल या कुछ और जो हाथ में था छूट गया, यहाँ जाके आप फिर वापस लौटे। किसी ने पूछा अब चले गए थे, आए क्यों? आप यही कहोगे गया तो था लेकिन कुछ यहाँ रह गया था, उसे उठाने के लिए फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। बस यही सिद्धांत। संसार से चले गए थे, क्यों फिर संसार में आना पड़ा? जाते जाते इच्छाओं का कुछ बोझा, अरमान अधूरे यहाँ छोड़ गए थे, जिनकी पूर्ति के लिए, जिन्हें उठाने के लिए फिर से संसार में जन्म लेके आना पड़ा। तो ये चक्र कब तक चलता रहता है? 3 गांठें हमारे आध्यात्मिक भावों में, 3 गांठें, जैसे 3 दोष बताए गए अंतःकरण के, मल, विक्षेप, आवरण, ये 3 दोष बताए गए। ऐसे ही 3 ग्रंथियां बताई गई अंदर के। वो कौन सी हैं? अविद्या, काम, कर्म। अज्ञानता के चलते जीव ईश्वर के सन्मुख अपने को नहीं रख पाता। जो बात प्रारंभ हुई आज, ईश्वर का होकर भी ईश्वर का बनकर नहीं रह पाता। ईश्वर से जीवन और जीवन में सब कुछ पाकर भी ईश्वर को पाने की चाह नहीं बना पाता, कभी ध्यान ही नहीं कर पाता। ये सब मिला है तो किससे? श्वास चल रहे हैं तो किससे? कहाँ से? कैसे? जो लोग पूछते हैं ईश्वर कहाँ, ईश्वर क्या, यह ईश्वर की कृपा, कल एक बात कही थी
कि कृपा की कोई आकृति नहीं होती, कृपा की कोई शक्ल नहीं है कि ये कृपा है, ऐसा कोई स्वरूप नहीं। हाँ, तुलसी बाबा ने एक जगह अपने भावों को साकार रूप देते हुए ये अवश्य कहा कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। और वो भी क्या है, वो उन्होंने अपना भाव बना लिया ईश्वरीय विग्रह में, स्वरूप में, कि ईश्वर क्या है, साक्षात कृपा का पुंज है ईश्वर, साक्षात कृपा पुंज। लेकिन कृपा की कोई आकृति नहीं है। और कल इशारा किया था, सोच लो तो इससे बड़ी कृपा जीवन में क्या होगी। यहां जो भगवान ने बुला लिया और गंगा जी के किनारे गीता श्रवण का भाव जगा दिया, अपने चरणों से निकली अमृत धारा गंगा जी और अपने श्रीमुख से बरसा अमृत प्यारा गीता जी। और कल समापन पे संकेत भी था आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी का, भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीत। ये संयोग बना दिया, ये कृपा ही तो है। और जिन लोगों को लगता है कृपा को कहाँ देखें, अरे भाई आंखों से देख रहे हो, ये कृपा नहीं तो और क्या है। जीवन का हर श्वास उसकी कृपा की अमानत है, हर श्वास उसकी कृपा की अमानत। अगर विवेक को थोड़ा सा जगाकर देख पाओ, विवेक की आंख को खोल कर देख पाओ, तो सत्य यही है कि जीवन का हर श्वास उसकी कृपा की अमानत।